स्कर्दू पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। स्कर्दू पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और देखने वाला सियाहती मकाम है। गैर मलिकी स्कर्दू जाना पसंद करते हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी के टू स्कर्दू में है और ये पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ है। दोस्तों, आज उस वीडियो में हम आपको स्कर्दू में देखने के लिए 10 खूबसूरत मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, देओसाई नेशनल पार्क। देओसाई स्कर्दू में देखने के लिए मशहूर मकामात में से एक है। देओसाई नेशनल पार्क को मुतअद्दिद जानवरों और परिंदों की नस्लों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया था, जैसे स्नो चेते, रेड फॉक्स, हिमालय ब्राउन बेयर, वल्फ, गोल्डन ईगल, स्पैरो हाक और बर्फकाक। मज़ीद ये कि ये पार्क सरसब्ज़ व शादाब मरग़ज़ारों, नबातात और हैवानात, बर्फ़पोश पहाड़ों, नदियों और जंगली घने फूलों के लिए मशहूर है। नेशनल पार्क का मौसम गर्मा में सिर्फ दौरा किया जाता है, जिसका इस्तकबाल फूलों और तितलियों से देखने में आता है। देओसाई में देखने के लिए कुछ खूबसूरत मकामात शेवसिर झील, बाड़ा पानी, अली मुल्क और बरगीला हैं। देओसाई स्कर्दू में देखने के लिए मशहूर मकामात में से एक है। नंबर 2, अपर कचौरा झील। ये स्कर्दू वादी की सबसे ज्यादा दिलकश झील है, जिसकी गहराई तकरीबन 60 मीटर है और स्कर्दू शहर से 20 किलोमीटर दूर है। मकामी बल्ती जुबान में इसे फुरूक तसो कहते हैं। अपर कचौरा झील स्कर्दू में देखने के लिए बेहतरीन मकामात में से एक है। नंबर 3, सत्तपाड़ा झील। सत्तपाड़ा झील स्कर्दू के जुनूब में 8 किलोमीटर दूर है और सत्तपाड़ा झील तक पहुंचने में जेट के जरिए 20 मिनट का फासला तय करता है। झील ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ है। सत्तारा झील का एक जजीरा है जिसके वसत में क्रिस्टल साफ पानी है जो कुश्ती के जरिए पहुंचा जा सकता है। सत्तपाड़ा झील मछली पकड़ने और बोट लगाने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 4, बाशो वादी। बाशो एक सरसब्ज़ व शादाब वादी है जो स्कर्दू हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। वादी अपने पाइन के जंगलात के लिए मशहूर है। उसके अलावा सरसब्ज़ हरी घास और आबशार हैं। बाशो तक रसाई सिर्फ 4x4 गाड़ियों के जरिए की जा सकती है। स्कर्दू में देखने के लिए ये बेहतरीन मकामात में से एक है। नंबर 5, कुतिपाना झील। स्कर्दू में सयाहों की सबसे बड़ी जगह कुतिपाना झील है। स्कर्दू हवाई अड्डे और झील के बीच में रीत के टेले हैं। ये रीत के टेले कराकोरम और हिमालय के ताकतवर पहाड़ों के दरमियान किसी ताजब से कम नहीं हैं। ये स्कर्दू में देखने के लिए मशहूर मकामात की फहरिस्त में भी है। स्कर्दू में रीत के दरियाए सिंध के करीब वाक़े हैं, जिनमें 2 अहम सहरा शामिल हैं, सहराए कुतिपाना और शगर। ये रीत के टेले अपने आप में मकनातीसी कोशिश रखते हैं। नंबर 6, शंग्रीला रिसॉर्ट। आसमानी शंग्रीला रिसॉर्ट एक खूबसूरत झील पर बनाया गया है और ये स्कर्दू से 35 मिनट पर वाक़े है और उसके चारों तरफ दिलकश मनाजर हैं। ये हरबा स्कर्दू में कुश्ती पर सवार होने के लिए मशहूर है। ये रिजॉर्ट लोअर कचौरा झील के किनारे बनाया गया है। ये स्कर्दू में एक मशहूर पिकनिक पॉइंट भी है। नंबर 7, मंथल बुद्ध राग की नक्काशी। मंथल गांव स्कर्दू में दरियाए हरगेसा के दाएं किनारे पर वाक़े है। उस गांव में बदस्त चट्टान वाक़े है। उस बुद्ध चट्टान को बदस्तों ने खड़ा किया था जब स्कर्दू में बुद्ध मत की पैरवी की गई थी। उस वक्त के बुद्ध भिक्षुओं ने तिब्बती जुबान में लिखे हुए नसूस के साथ अपने नज़ारे, तजर्बात और बुद्ध के नक्शों की तस्वीर तैयार की थी। ये बुद्ध मत के पत्थर बल्तिस्तान में इस्लाम की आमद से कबल 14वीं सदी ईस्वी के वस्त तक उनकी इबादत गाह थे। नंबर 1, वादी शगर। वादी शगर को दरियाए शगर ने पानी पिलाया है और ये ताकतवर कराकोरम पहाड़ों का दरवाजा है। शगर स्कर्दू के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। शगर वैली स्कर्दू से 23 किलोमीटर दूर है। मजीद ये कि ये एक खूबसूरत गांव है जो खुबानी, अखरोट, नाशपाती, आड़ू और अंगूर जैसे हर तरह के फसलों और फ्रूट्स को खिलाता है। मजीद ये कि वादी शगर में शगर का किला एक बार एक मकामी हुक्मरान की रहाइश गाह था और इसे हाल ही में आगा खान ने जदीद बनाया था। उसके अलावा वादी शगर के वस्त में एक लकड़ी की मस्जिद भी है जो कश्मीरी कारीगरों के जरिए तामीर की गई है। नंबर 9, खारपूचो फोर्ट। ये कदीम और मशहूर किला आपको पूरे कस्बे का पहाड़ी मंजर पेश करता है। किला खारपूचो के पैरों तले दरियाए सिंध का ताकतवर रेंगता है।
اس کے علاوہ ایک تاریخی مسجد ہے جو اسکردو کے محپپون حکمرانوں کی ہے۔ نمبر 10، نان سوک نامیاتی گاؤں۔ نان سوک پاکستان کا پہلا نامیاتی گاؤں ہے۔ یہ معروف خارپوچو قلعے کے پیچھے واقع ہے۔ اس گاؤں کا پرنس چارلس، پرنس آف ویلز اور ڈچیس آف کارنوال نے دورہ کیا ہے۔ دوستو، اسکردو واقعی گھومنے کے لیے ایک خوبصورت اور ایک بہت ہی دلچسپ مقام ہے۔ یہ بہت سے کوہ پیماؤں کے لیے بھی ایک اڈا ہے۔ اسکردو کے لوگ بہت سادے اور روایتی ہیں۔ وہ ہر سیاح کا احترام کرتے ہیں، اپنی ثقافت اور روایات کے بارے میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل جنت کی طرح ہے۔ مجھے سچ میں یقین ہے کہ ہماری زندگی میں صرف ایک وقت ہمیں اس خوبصورت اور حیران کن شہر کو آنا چاہیے۔ یہ اسکردو شہر پہاڑ پر چڑھنے اور بہادر سفر کے لیے بھی ایک بہت بڑی توجہ کا مرکز ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اپنا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں۔